नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम एकांकी तथा नाटक विधा के अंतर्गत मूलभूत अंतर तुलना के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों ही विधाएं, नाटक और एकांकी, हिंदी साहित्य की या कहें कि साहित्य की महत्वपूर्ण और प्राचीन विधाएं हैं, जिनमें नाटक अधिक प्राचीन है। एकांकी हम आधुनिक काल की देन कह सकते हैं। तो ये विधा, नाटक विधा एक तरह से दृश्य काव्य के अंतर्गत आती है, जिसमें मंचीयता का, अभिनेता का गुण महत्वपूर्ण है। यानी नाटक और एकांकी दोनों में ये गुण आवश्यक है कि रंगमंच पर हम उसको अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कर सकें। इन दोनों विधाओं में साम्य और वैषम्य को लेकर, तुलना को लेकर आज हम ये चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुने और इस संबंध में आपकी जिज्ञासाएं हों, उनको आप रखें। प्रिय विद्यार्थियों, एकांकी एवं नाटक साहित्य की दो अपने आप में भिन्न विधाएं हैं, धाराएं हैं। इन दोनों विधाओं में कथा को संवादों के माध्यम से विकसित तथा गतिमान करने के लिए कुछ लोग भ्रमवश एकांकी को नाटक का लघु संस्करण मान लेते हैं, परंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। सामान्यतः हम इसको लघु कथा कह सकते हैं, परंतु इसके संरचना को लेकर, इसकी बुनावट को लेकर, इसकी शैली को लेकर इन दोनों में आपस में अंतर है। किसी पूर्ण नाटक के पृथक पृथक अंक एकांकी कहे जा सकते हैं। ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं। पूर्ण नाटक में नाटककार जीवन के विविध रूपों का चित्रण करता है, पर एकांकी में जीवन की एक रूपता होती है, किसी एक घटना विशेष का चित्रण होता है। नाटक में कथा का क्रमिक विकास होता है, जबकि एकांकी में एक कथा तेजी से प्रारंभ होकर शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाटक में जो कथा, जो विषय वस्तु का चयन किया गया है, उस विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि नाटक एक 400 मीटर की दौड़ है, तो एकांकी 100 मीटर की दौड़ है। जब 400 मीटर की दौड़ हम करेंगे तो धावक होता है, वो शुरू से ही तेज़ी से दौड़ना शुरू नहीं करता, बल्कि वो पहले धीरे और लास्ट में, मध्य में जाकर थोड़ा तेज़ और अंत में वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ठीक उसी तरह से नाटक में ये कथा प्रारंभ में ही उसके रहस्य या लक्ष्य हमें दिखाई नहीं देते हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है तो उसके रहस्य, उद्देश्य और लक्ष्य हमारे सामने आते हैं। एकांकी में शुरू से ही, जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है, उसमें अगर कोई धावक शुरू में 1 फीट भी पीछे रह गया उसका पैर, तो वो फिर अंत तक दौड़ पूरी नहीं कर पाता है, यानी उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, आज से स्पष्ट है कि नाटक में जो कथा है वो सिलसिलेवार चलती है, और एकांकी में कथा है वो किसी एक पक्ष को लेकर आगे बढ़ती है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। एकांकी तथा नाटक दोनों ही दृश्य काव्य के भेद हैं। अभी आपको मैंने बताया था, दृश्य काव्य वो काव्य है कि पाठक, दर्शक उसको देख सकता है, यानी दर्शक दीर्घा में बैठकर हम उस साहित्य की विधा का आनंद ले सकते हैं। और दोनों ही अभिनय हैं, और दोनों ही अभिनय का मतलब जिसको हम मंचित कर सके। कहानी और उपन्यास, काव्य, इसको हम पढ़ते हैं, पाठक पढ़ता है,
लेखक के भावों को अपने भीतर अंतर्हित करता है, लेकिन जो एकांकी और नाटक है उन भावों को पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर खेला जाता है। एकांकी तथा नाटक में लगभग वही अंतर है जो कहानी और उपन्यास में है। जिस प्रकार कहानी का विस्तृत रूप उपन्यास और उपन्यास का संक्षिप्त रूप कहानी नहीं है, उसी प्रकार न तो नाटक का लघु रूप एकांकी है और न एकांकी का विस्तृत रूप नाटक है। ये बात भी आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम ये भी नहीं कह सकते कि नाटक का लघु रूप एकांकी है और एकांकी का दीर्घ रूप नाटक है, ये भी नहीं। दोनों का शैलीगत आधार पर दोनों में अंतर है। एकांकी कला अनेक क्षेत्रों में नाटक से मेल नहीं खाती। एकांकी में एक अंक, एक घटना, एक कार्य और एक समस्या होती है, पर नाटक में अनेक अंक, अनेक घटनाएं, अनेक कार्य और अनेक समस्याएं होती हैं। एकांकीकार अपने लक्ष्य की ओर तीव्रतम मतलब तीव्र से भी तीव्र गति से बढ़ता है, पर नाटककार सैने बढ़ता है। अभी आपको बताया ही था कि जो एकांकी लिखने वाला जो लेखक होता है वो जिस कथा को लिखता है, जो उद्देश्य और लक्ष्य लेकर चलता है, उसकी तरफ वो संवाद वगैरह जो पात्र हैं उसके आगे बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, जबकि नाटक में जो कथा है वो थोड़ा धीमी गति से आगे चलती है। नाटक में एकांकी जैसी गतिशीलता और संक्षिप्तता नहीं होती है। नाटक के समान एकांकी में धीरे धीरे कला के आरंभ, यत्न, प्राप्ताशा आदि के विकास का अवसर नहीं होता। एकांकी में कथा आरंभ से ही एक आवेग के साथ चलती है जो दर्शक के मन प्राण को जकड़ लेती है। इससे जिज्ञासा तथा विस्मय का अवरोहपूर्ण गति के साथ चरम सीमा की ओर विकास करती है। एकांकी की कथा में घनत्व होता है, जबकि नाटक की कथा में विस्तार होता है। एकांकी के प्रदर्शन में 10-15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक का समय लगता है, पर नाटक कई घंटों तक चल सकता है। इसी कारण नाटक की अपेक्षा एकांकी के कथा गठन में क्षिप्रता मतलब तीव्रता, घटनाक्रम में वेग, संवाद गठन में चुस्ती एवं सांकेतिकता अधिक होती है। नाटक में कुतूहल की स्थिति अनिश्चित होती है, पर एकांकी प्रारंभ से अंत तक जिज्ञासामय बना रहता है। नाटक की अपनी टेक्निक है और एकांकी की अपनी, यानी दोनों की अपनी अपनी शैली है। संक्षेप में अंत में हम यही कह सकते हैं कि नाटक में जीवन की विविधता, कथा सूत्रों की सुविमर्शता, पात्र बहुलता यानी पात्र अनेक पात्र होते हैं, चरित्र चित्रण की विचित्रता, अलग अलग उनके विशेषता, कौतूहल की अनिश्चितता, कहाँ पर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है, परिचय की अधिकता, आधे अनेक पात्र होते हैं, कथा की मंद गतिमयता यानी जो कथा है वो थोड़ा धीरे चलती है, और अंकों की अनेकता तथा चरम बिंदु की व्यापकता है। पर एकांकी में जीवन की एक पक्षता, कथा के प्रमुख रूप, सूत्र ही, ग्राह्यता, पात्र परिमितता, चरित्र चित्रण की सघनता, कौतूहल की आदंतता, व्यंजना की निर्देशित कथा की क्षिप्र गतिमयता, एकांकिता एवं चरम बिंदु की केंद्रीयता है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि नाटक और एकांकी साहित्य की दोनों विधाएं हैं और दोनों ही दृश्य विधाएं हैं, और दोनों ही विधाओं का जो मूल गुण है, मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो है अभिनेता। यानी दोनों में यदि अभिनेता की क्षमता है तो वो दोनों ही महत्वपूर्ण विधाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं साबित होती हैं, और अभिनेता यदि उनमें गुण नहीं है तो उसकी कथा तो ज़रूर निश्चित रूप से मजबूत हो सकती है, परंतु वो अधिक से अधिक पाठकों, दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए नाटक और एकांकी साहित्य में अपनी बात को कहने के लिए बहुत ही शीघ्र गति से और बहुत कम समय में अपनी बात को अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं।
तो इस तरह से ये नाटक और एकांकी का अंतर हम आपके सामने, और साम्यता और विषमता, साम्य और वैषम्य आपके सामने रख रहे थे, बता रहे थे। यदि इसमें कहीं आपको जिज्ञासा है, कहीं आपको द्विधा है, तो आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।